बताइएगा कि आपने खवातीन के वीटो की बात की, सर हर घर में खवातीन वीटो कर जाती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक करेक्टर हैं सुप्रीटेंडेंट जेल, उनका क्या बना, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी और वो क्या इनिशिएट करें, तो उसका रिजल्ट कब तक आने चाहिए? वो मेरे ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट से चेक करके आपको बताते कि उस पर वो क्या कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑन इट। मोहसिन साहब रोड में और शांगला में दो दिलखराश वाक़या हुए गुज़िश्ता रोज़, एक ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे बलूचिस्तान में खासतौर पर KPK में ये जो दहशतगर्दी की आग है वो बढ़ रही है। उसमें गुज़िश्ता हफ्ते सिक्योरिटी ज़राए से भी मुलाकात हुई तो उनका ये कहना था कि जो KPK के वज़ीर आला के साथ मुलाकात हुई है तो लग रहा है कि बर्फ़ पिघली है। आपसे जो गुफ्तगू हो रही है वहाँ से हमें लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह ही नहीं रहा कि पाकिस्तान की उनकी क़यादत या कुछ लोग कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान में उस सूबे के अंदर जहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करना है वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर किया जा रहा है, रोड्स बंद हैं। कब तक हम उस अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट कराएंगे और उसके साथ साथ जो लोग डिजिटली इस आप को आगे बढ़ा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आप कब कार्रवाई करेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता दिनों आपने भी देखा कि एक नौजवान सहाफ़ी जिसने सच को सिर्फ पोर्ट्रे किया उसे उठा लिया गया, लेकिन जो झूठ की दुकान चला रहे हैं, जो मुल्क के अंदर नफरत को, इंतशार को फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक रही डिजिटल कार्रवाई, वो ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी हमने कर दी हुई है, 2-3 दिन से कर दी हुई है। जो आपका उससे पहले का सवाल है वो ये कि KPK की जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। हर दिन कोई ना कोई वाक़या हो रहा है और इस पे KPK गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करना है और कर भी रही है। इसमें मैं नहीं कहूँगा, जो पुलिस है KPK की वो इस टाइम लड़ रही है और अच्छी तरह लड़ी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक ऑन बोर्ड ना हो कोई लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये सारी चीज़ें उसको डैमेज कर रही हैं। ये PTI का जो आम वर्कर है उसको भी सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस सारी की सारी चीज़ में मुल्क को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जो KPK में और बाकी बलूचिस्तान में हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई अक्लमंद है और किसी भी पार्टी में है और उसको सामने चीज़ें नज़र आ रही है तो वो 2+2 कुछ और आंसर निकालें। पानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात में पाबंदी लगी, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट के फैसले मौजूद थे कि उनके मुतला को, उनकी फैमिली को और डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए। उसके बाद एक खबर आती है जिसके बाद मुकम्मल फर्स्ट क्रिएट हो जाता है सारा मसला। क्या अब भी पानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातों पर जेल मैनुअल के मुताबिक होगी या वही पाबंदी की सूरत बरकरार है? दूसरी इसके साथ ही, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट बेशक आप इशारा PTI की सेकंड रो लीडरशिप जो है जिसमें फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर का रोल होता है, ये गिव्स क्रेडिट टू यू। क्या PTI के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सेंस प्रिवेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ किसी लेवल पर आइस ब्रेकिंग हो जाए? देखें, सेंसिबल लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोई सुनी जाए। अगर वो सेंसिबल लोगों की सुनी जाती होती तो PTI इस टाइम इस हालत में ना होती, ना 9 मई करती, ना बाकी चीज़ें करती। उन सेंसिबल लोगों का हाल मेरे ख्याल में आप ज़्यादा जानते हैं और इस टाइम भी जिस वक्त आप और हम ये बात कर रहे हैं, मैं आज भी कहूँगा कि अगर सेंसिबल लोग आगे हों तो ये सिचुएशंस ही ना बने। तो ये अब पब्लिक और वो उन लोगों ने करना है फ़ैसला कि वो सेंसिबल लोगों के साथ चलेंगे या बाकी लोगों में। मैं चेक करता हूँ, मेरे ख्याल में तो उनकी हैं, बट मैं ये चेक कर लूँगा। अच्छा सर, आपने ये बात की अभी कि जो बातचीत है वो अमल जारी रहना चाहिए, या बानी PTI से अभी भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत का अमल जारी है? और दूसरा एक गुजारिश होंगे, अगर आपको PTI के रहनुमा कोई राब्ता करें तो आप एक मुस्बत किरदार अदा करने पर तैयार हैं? पहली बात ये है कि कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, NRO वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है। लेकिन NRO वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भारत की सत्ता किरदार है, इसी में ऐड ऑन कर लें तो बलूचिस्तान में हो रहा है
100% इंडिया। भारत 100% इन्वॉल्व है, सबूत भी हैं, हमने हर जगह दिए भी हैं, सारा कुछ किया है। जिस साइड पे हम थोड़े वीक हैं कि हमने दुनिया को जाके नहीं बताया, अब हमने वो काम भी शुरू किया है। हम हर दुनिया के मुल्क को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से दहशतगर्दी को सामने रखता है और अपने आप को मजलूमियत दिखाता है और ख़ुद दहशतगर्दी कराता है। तो इस पे तो कोई चीज़ नहीं है। 3 गुना उन्होंने बजट बढ़ाया है। बलूचिस्तान में जो किसी को पहले $500 मिल रहे थे तो अब $2,000 मिल रहे हैं। उस सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें तो हमें 1% शक नहीं है, लेकिन अब हमें इस चीज़ को दुनिया को ये साबित करना है, बिकॉज अदरवाइज़ ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी जब तक दुनिया ये रियलाइज़ नहीं करेगी कि एक दफ़ा ये अगर हाथ से निकल गई तो वो खुद सफ़र करेंगे। जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा के हवाले से जो धमाका हुआ उस पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ प्रोपेगेंडा भी हो गया, तो सेनेट में और कौमी असम्बली में करारदाद भी अदालती कमीशन के हवाले से जो है वो मंजूर की गई थी। तो उसमें क्या हुआ है, कितने मुल्जिमान और दाइश, क्या आप समझते हैं कि दाइश का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गया? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस केस से रिलेटेड हर बंदा पकड़ा गया। तो अगर वो ना पकड़ा जाता और हमें ना पता चलता, डेफिनेटली हम दूसरी ऑप्शंस पे काम करते हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्या अभी तक पीटीआई को गवर्नमेंट बाबर नहीं करा सकी कि उन्होंने गलती की थी जिसको 9 मई? सेकंड, 1 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं कि देसी मुर्ग, शहद और कुछ चीज़ें, छोटा गोश्त, और क्या ये खुराक की वजह से आग का मसला नहीं बन गया? ये मेरे ख्याल में उनके डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा कि किस वजह से मसला बन गया है, लेकिन ये है कि खुराक में वहाँ कोई कमी नहीं है, जो मिल रही है वो आप देखिएगा। सर आपने बात की कि आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे और ये जो एहतजाज है उसको भी ख़त्म करवाएंगे। पहले ही फेडरल के या दूसरे सूबों के केपीके के साथ कोई आइडियल तल्लुक नहीं है। ये बताइए कि अगर वहाँ पे आपको ऑपरेशन करना पड़ता है तो क्या आप फेडरल की नफरी के साथ वो ऑपरेशन करेंगे या सूबाई नफरी जो वो आपसे तामन करेगी? इस हवाले से किस किस्म का ऑपरेशन? अगर वो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG को ऑर्डर किया है, अगर वो हमें कोई रिक्वायरमेंट भेजेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे। मोहसिन साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह पहले भी फरमाया था कि बलूचिस्तान में एक SHO का काम है, वो दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म कर सकता है, क्या पाकिस्तान टीम के अंदर कोई SHO नहीं ला सकता? अच्छा, पहली बात मैं आज चौथी दफ़ा कह रहा हूँ, वो प्लीज़ दोबारा सुन लें। मैंने वो SHO वाला बोला और मैंने कहा ये SHO की मार है, और उसके साथ आप वो क्लिप निकालें, नेट पे मिल जाएगा। और साथ मैंने कहा ये मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, ठीक है। तो बट वो वाला पोर्शन निकाल लिया गया और दूसरा वाला अलहदा कर दिया गया, तो वो खैर कोई बात नहीं है। बट एक वो क्रिकेट वाली बात में बात करेंगे। हाँ, क्रिकेट वाली बात में बात करें। वो एक लेटर है, मेरे ख्याल है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो पढ़ लें। मेरा ख्याल है वो अपोजिशन लीडर का है या किसी का लेटर है, तो उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं वो आप खुद पढ़ लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। सरदारी साहब पिछले 3 दिनों से काफ़ी पहली मतलब ऐसा खुल के आए हैं और वो यही बात कर रहे हैं जो आप लेटर भी कर रहे हैं, तो क्या इतना उसमें कहेंगे आपकी इतनी आसानी से उन्हें लिखती है कि हमें आपने वो लेटर देखा है? नहीं, हमें मैं देखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि उस लेटर के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट सवाल। नहीं, मैं नहीं समझता इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको फिर मैं कहूँगा, अगर 100 चीज़ें आपके सामने तो नहीं हो सकती, बट 99 रुक जाती हैं, 1 हो जाती है, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो 99 रोकती हैं। बस थैंक यू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बराह रास्त मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि बानी PTI की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अपने एक डॉक्टर का भी नाम दे दें, मुआयने के लिए सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स का इंतखाब किया गया। एक और अहम मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे 100% भारत मुलविस है।
दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने पर दुनिया को भी समझना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पास एक खत मौजूद है ऑपोजिशन लीडर का, वो पढ़ लीजिए। खत पढ़कर पता चल जाएगा कि वो क्या मांग रहे हैं। पीटीआई के एनआरओ मांगने से मुतालिक सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे पास खत मौजूद है ऑपोजिशन लीडर का, वो पढ़ लें। खत पढ़कर पता चल जाएगा कि वो क्या मांग रहे हैं। पीटीआई के एनआरओ मांगने से मुतालिक ये सवाल का जवाब था, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास खत मौजूद है ऑपोजिशन लीडर का, वो पढ़ लें।